हेलो स्टूडेंट्स। आज है 14 फरवरी। चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कैंपी फ्लेग्रे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका आंसर है इटली। एक पेन ठीक से काम नहीं कर रहा, आगे देखते हैं। कैंपी फ्लेग्रे ज्वालामुखी इटली के नेपल्स खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। हाल ही में एक एआई मॉडल ने यहाँ नई भूवैज्ञानिक संरचनाएं खोजी है, जिसमें रिंग फॉल्ट शामिल है, जो 5 तीव्रता के भूकंप का कारण बन सकता है। कैंपी फ्लेग्रे यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखीय कैल्डेरा है और यह माउंट विसुवियस से भी बड़ा और अधिक सक्रिय है। अगला सवाल है, SU-57 पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर है रूस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नो योर व्हीकल किस संगठन की पहल है? इसका आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसकी डिटेल्स है, यह सुविधा उनके वाहन पोर्टल और एम परिवहन ऐप के जरिए दी जाती है। अर्थ मंत्रालय नितिन गडकरी भी संभालते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार गुच्ची मशरूम की कामयाबी से खेती करने का इतिहास रचा है? इसका आंसर है SKUAST जम्मू। इसकी डिटेल्स देखते हैं। हाल ही में शेर ए कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय और हाल ही में शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में SKUAST कहते हैं, ने पहली बार नियंत्रित और खुले खेतों में गुच्ची मशरूम की सफलतापूर्वक खेती की। गुच्ची, जिसे मोर्सेला एस्क्युलेंटो, एक अत्यंत मूल्यवान जंगली गुच्ची, ये इसका साइंटिफिक नाम है। मोर्सेला एस्क्युलेंटो एक अत्यंत मूल्यवान जंगली खाद्य मशरूम है जो मोर्सेला वंश से संबंधित है। यह मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला सवाल है, 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी शहीदी दिवस मनाई गई? इसका उत्तर है 127वीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। रॉलक एक्ट, जिसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम तो 1919 के रूप में भी जाना जाता है, जिसके विरोध में उत्पन्न तनाव की एक दुखद परिणति थी। जनरल ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया गया, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके विरोध में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 1940 में सरदार उधम सिंह ने ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है? इसका आंसर है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, IADT। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। इस मिशन को इसरो द्वारा संचालित, माफ कीजिएगा टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, यह मिशन इसरो द्वारा संचालित है। इसके द्वारा भारत पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में 3 दिनों के लिए स्पेस भेजना और सुरक्षित धरती पर वापस लाना इसका उद्देश्य है। वापस आते समय यह अरब सागर में लैंड करेगा। इस मिशन के लिए LBM-3 का उपयोग किया जाएगा। 7वां सवाल है, ONDC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विभोर जैन।
ONDC, जिसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका उद्देश्य है डिजिटल खरीदारी को UPI की तरह आसान बनाना। ONDC, चलिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल में आप मान लीजिए आपको छोले भटूरे मंगवाने हैं, तो इसके लिए पहले आप जोमेटो या स्विगी पर अलग अलग चेक करते थे, लेकिन ONDC के आने से आप किसी भी ऐप जैसे पेटीएम, मैजिक पिक इत्यादि पर जाकर वहां छोले भटूरे मंगवा सकते हैं। वो आपको जोमेटो और स्विगी से भी सस्ता मिल सकता है, क्योंकि ONDC बीच में कोई बड़ा कमीशन नहीं लेता। 8वां सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें भारत का स्थान 10वां है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में टॉप पर अमेरिका और दूसरा स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। ऑप्शन को रिलेट करते हैं। 126वां स्थान हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 93rd है। हमारा 9वां सवाल है, अप्रैल 2026 में होने वाली एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी, इन्हें प्रिंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑप्शन से रिलेट करते सुनील नागपाल, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक सीडेड प्लेयर को हराकर इतिहास रचा था। हमारा 10वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI बेस्ड फॉरेस्ट फायर प्रिडिक्शन सिस्टम लॉन्च किया है? इसका आंसर है इंडिया। AI बेस्ड फायर प्रिडिक्शन सिस्टम एक ऐसा AI टूल जो भूवर नामक सैटेलाइट से डाटा लेकर 24 घंटे पहले बताएगा कि किस जंगल में आग लगने की संभावना है। भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में आग लगने का खतरा अधिक होता है, इसलिए यह सिस्टम सबसे पहले वहीं लगाया गया है। हमारा 11वां सवाल है, DRDO ने हाल ही में आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 300 यूनिट। इसका उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसके लिए सरकार घरों के छत पर सोलर पैनल लगवा रही है। इसके लिए कुल बजट 75,021 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2027 तक 1 करोड़ घरों में को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा करेंट अफेयर्स अच्छा